शुभ संध्या मित्रों, आइए देखते हैं हिंदी की अगली कड़ी में। हम लोग चूंकि पढ़ रहे थे अशुद्धि संशोधन संबंधी मुख्य बातें, जिसमें हम लोगों ने कल र के रूप के बारे में पढ़ा था। र को किस तरीके से हम निरूपित करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं का संयुक्त वर्ण रूप और द का संयुक्त वर्ण रूप। तो समस्या क्या होती है, किताबों में जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से शब्द या वर्ण हमारे लिखे रहते हैं संयुक्त वर्ण के रूप में। देख के हमको थोड़ा सा एक अजीब सा ही लगता है कि हाँ यार क्या है, कैसा ही बना हुआ है। जैसे हम लोग कभी कभी लिखना होता है, द में ध लिखना हुआ, द में व लिखना हुआ, द में ऐसे ध लिखना हुआ, तो हम लोग कर क्या देते हैं, सबको ऐसे घुचमुचा देते हैं, कुछ भी बन गया। तो ऐसे कुछ भी नहीं, हर किसी वर्ड से जुड़ने का मतलब कुछ न कुछ होता है। इसको हमको आज समझना है कि किन वर्णों की मदद से ये बन रहे हैं। इस टॉपिक को समझने में आपको थोड़ी सी क्लिष्टता आ सकती है, जिसको समझने के लिए आपको वर्ण विच्छेद का कॉन्सेप्ट आना थोड़ा जरूरी है। तो मैं कोशिश ही करूंगा कि वर्ण विच्छेद के अनुसार ही आपको समझाऊं, लेकिन एक बातों को ध्यान से देखिएगा। फिलहाल कहीं भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला है आपका ह, जिसमें ह हलंत है प्लस व का अर्थ क्या है, व हलंत प्लस अ। अर्थात यहाँ पर देखने में तो लग रहा है ह पूरा है, लेकिन यहाँ ह के साथ कोई मात्रा नहीं है, बल्कि मात्रा किसके साथ आके जुड़ रहा है, व के साथ। देख के लगता है यही तो बड़ा है, ह पूरा है व आधा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक ह हलंत प्लस र हलंत प्लस अ है, चाहे इसको ह हलंत प्लस र कहें। ऐसे ही य तो ह हलंत प्लस य है, और यहाँ पे आपका न, जैसे हम बोलते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण। लेकिन किताबों में इसको अगर आप ध्यान देते होंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, और जब ऐसा लिखा रहता है वैसा बनाने में हम लोगों को समस्या होती है, क्योंकि हमारी आदत नहीं रहती। दूसरी बात, हम उसको पढ़ने में भी थोड़ा सा संकोच करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण जो बोलते हैं ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे बोलते हैं ब्रह्म, तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो अब भाई यहाँ पर किस तरीके से ह को म के साथ संयुक्त किया गया है, तो जो किताबों में दिखता है उसको हमने ऊपर लिखा है, और जो उसको किस किस वर्णों के द्वारा मिलकर बना उसको हमने नीचे लिखा है। तो यहाँ पे ह हलंत प्लस म प्लस अ है, म हलंत प्लस अ हमारा हो जाएगा म। और यहाँ पे क्या है, ह हलंत प्लस ल हलंत प्लस अ, यानी जो वर्ण पूरा है वो कौन सा है, वो ल है। लेकिन हमको यहाँ देख के क्या लग रहा है, ह पूरा है ल आधा है, जबकि हमारा पूरा कौन है, ल पूरा है और ह आपका आधा है, अर्थात स्वरहीन है। तो देखिए इसी चीज को कह रहे हैं, यह अक्षर ह हलंत का स्वरहीन है, जिसके साथ स्वर नहीं लगा है, और व र य म ल न का संयुक्त रूप है। इसमें पहला वर्ण ह आधा, पहला वर्ण ह जो आधा है, आधा अर्थात बिना स्वर के, जो स्वर रहित है। ह क्या है, स्वर रहित। और दूसरा वर्ण पूरा अर्थात स्वर के साथ होता है। अब इनको एक एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, पहला शब्द है हमारा चिन्ह। तो चिन्ह का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखते हैं च हलंत प्लस छोटी, फिर उसके बाद हमारा क्या है, वही वाला चिन्ह है, तो उसमें पहले क्या आएगा, अ हलंत प्लस कौन सा चिन्ह है, न। इसको पूर्ण रूप में लिखा गया। इसके साथ हम जानते हैं किसी भी व्यंजन को निरूपित करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, अगर उसको पूर्ण कर रहे हैं तो ह हलंत प्लस न हलंत प्लस अ, ये हो जाएगा हमारा चिन्ह। ऐसे तो लिखा रहता है किताबों में, अगर हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं।
आजकल लोग आजकल क्या लिखते हैं, चिन्ह, जो कि सही नहीं है, लोग ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि सही तो नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग इतना ज्यादा किया जा रहा है कि आज इसको भी उसी के रूप में सही मान लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें लिखना क्या चाहिए, चिन्ह, और पढ़ना भी उसी तरीके से चाहिए। इसी तरीके से अगला हमारा जो शब्द है भेल, जो बोलते हैं भेल मछली, जब कहा जाता है तो हम लोग तुरंत फट से ऐसे लिख देते हैं भेल मछली। तो यहाँ पे क्या हो गया, वह तो आधा हो गया, हा पूरा हो गया, जबकि भेल मछली ऐसे भेल नहीं होता, बल्कि वो भेल ये होना चाहिए। तो अगर अशुद्धि पूछा तो भेल कौन सा होगा, भेल ए वाला होगा। और इसमें भी खास बात क्या है, ह हलन प्लस व हलन प्लस कौन सी मात्रा ऊपर आ रही है, ए की मात्रा आती है। हमने आपको बताया था किसी भी व्यंजन को पूर्ण होने के लिए कोई भी स्वर मिल जाए, अ मिल जाए, आ मिल जाए, ई मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, ए मिल जाए। यहाँ पे देखिए इसको पूरा करने के लिए कौन मिला, अ नहीं मिला बल्कि ए मिला। तो ह हलन प्लस व हलन प्लस ए। अब यहाँ देख रहे हैं व हलन प्लस ए हमारा हो जाएगा वे, तो हो जाएगा जब हम ह में वे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा वे। तो ये आपका हो गया वेल मछली। अगर इसको हम किताब के रूप में अगर लिखा है तो ऐसे ही लिखा रहेगा, हम उसको स्पष्ट लिखना चाहते हैं तो एक्चुअल में हमें लिखना ऐसे चाहिए, लेकिन हम लोग लिखते कैसे, आधा व पे एक ही मात्रा फिर ऐसा है। फिर आपका अगला है ह्रस्व। अच्छा कभी कभी देखिए ह्रस्व और ह्री, हृदय, दोनों में अंतर नहीं समझ आता, लगता है दोनों एक ही है। कभी कभी लोग जैसे पूछते हैं गृह और ग्रह, दोनों का अलग अलग होता है मतलब। तो ह्रस्व में क्या आएगा, अहलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये र हलंत और अ मिलकर हो जाता है र, तो ह हलंत प्लस र का जो रूप है देखिए कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ये हो जाएगा र। फिर स आधा है इसमें, स हलंत प्लस व हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा ह्रस्व। अगर इसको हमें लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, एक तो वही है अ हलंत और र आपका क्या है, पूरा है स्व। अब इसी चीज को हम जब कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं उसको उस तरीके से ह्रस्व। अब ऐसे ही आपका है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अ हलंत प्लस म हलंत प्लस आ, तो म हलंत के साथ स्वर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा म। अ हलंत के साथ कोई स्वर नहीं है, तो अगर आपसे पूछा जाए अ के बारे में तो यहाँ पे ह क्या है, स्वरहीन है, अ पूरा नहीं बल्कि म पूरा है। लेकिन ऊपर देखने में क्या लगता है, तो ह बड़ा में लिखा है तो ह पूरा होगा, म आधा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ब्रह्मा में लिखना हो अपने सरल जिन अक्षरों में हम अंकित करते हैं तो हम लिखेंगे ऐसे। बाकी किताबों में आप देखते हैं तो ब्रह्मा वैसे लिखा रहता है। बात करते हैं आह्लाद। आह्लाद यहाँ पर भी देखिए, देख के ऐसा लग रहा है कि ल क्या है हमारा, छोटा सा ल अंदर है तो ल छोटा ही होगा, तो नहीं, ल आपका पूरा है बल्कि ह आपका आधा है। तो आह्लाद में पहले क्या है, आ की मात्रा, हम जानते हैं वर्ण विच्छेद में स्वर को बिल्कुल एज इट इज रखते हैं, तो आपको वैसे ही लिख दिया। फिर ह हलंत आया, अब इसके बाद कोई स्वर नहीं है बल्कि हमारा कौन सा जो सफिक्स है जुड़ा हुआ है कौन है, ल, तो ल हलंत है। और प्लस इसको पूरा करने के लिए कौन सा स्वर यहाँ पे है, जैसे यहाँ पर ए की मात्रा आई थी ऐसे यहाँ पे आ की मात्रा है, तो आ आया, प्लस द हलंत प्लस अ, और ल हलंत धन आ मिलके क्या हो गया, ला। और इसी ला को जब भ में हम सफिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, कुछ इस तरीके से जो ऊपर वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा आह्लाद। इसको अगर हम अपने सरल अक्षरों में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे आह्लाद, जैसा लोग लिखते हो प्रहलाद, तो उस तरीके से। ये तो बात हो गई भाई हमारी क का संयुक्त वर्ण रूप की। इसके बाद बात करते हैं द का संयुक्त वर्ण रूप, फिर भी हम लोग वो भी देखेंगे, ग्रह और गृह या ग्रह और गृह। द के संयुक्त वर्ण रूप में देखिए, द के साथ सफिक्स में क्या लगा है, न लगा है। यहाँ पे द के साथ सफिक्स में क्या लगा है, भ लगा है। यहाँ द के साथ सफिक्स में ल लगा है, ध लगा है। जैसे कहते हैं विद्यालय, जो पहले लिखा जाता था, लिखा वैसे नहीं जाता, नॉर्मली हम लोग अलग अलग इनको कुछ अलग करके ही लिखते हुए दिखाता हूँ कैसे। फिर द के साथ क्या लगा है यहाँ पे,
सॉरी यहाँ पे म होना चाहिए, द के साथ क्या लगा है हमारा म। जैसे आपको ध्यान होगा, आप लोग मूवी भी देखे हैं पद्मावत या पद्मिनी, तो पद्मिनी जो थी यानी पद्मिनी की बात की जाए, पद्मावत की बात की जाए, तो वहाँ पे कौन सा आएगा, वहाँ पे आपका यही आएगा, द के साथ क्या लग रहा है, म लग रहा है, जहाँ द आता है द के साथ व। अब इनको आइए समझते हैं कैसे, जैसे द्वंद्व, ये पूछा जाता है कौन सा शुद्ध कौन सा शुद्ध, द्वंद्व समास होता है ना, तो द्वंद्व नहीं द्वंद्व, द्वंद्व। अब इसको अगर हम तोड़े तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, पहले द्व है, द हलन प्लस व हलन प्लस अ, यहाँ पूर्ण कौन हो रहा है, अगला वाला अक्षर यानी दूसरा वाला, व हलन प्लस अ हो जाएगा व, और वही जाके द के साथ सफिक्स के रूप में यहाँ लग जाएगा। फिर आधा न है, उसको आधा न को न हलन लिख सकते हैं, और फिर अगला फिर द्व, तो द हलन प्लस व हलन प्लस अ हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें शुद्ध की, शुद्ध के केस में देखिए तो शुद्ध में भी हमारा क्या है, स हलन प्लस छोटा ऊ प्लस द हलन प्लस ध हलन प्लस ध हलन और अ मिलके हो जाएंगे ध, और वो द के साथ क्या हो जाएंगे, सफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो देखने में हमको लगता है द बड़ा है, द पूरा है, लेकिन द एक्चुअली में पूरा नहीं, बल्कि जो अगला जो सफिक्स वाला स्वर है, जो व्यंजन वर्ड है, वो जाके स्वर से जुड़ता है। पद्मिनी, पद्मिनी में ध्यान दीजिएगा, प हलन प्लस अ प्लस द हलन प्लस म हलन प्लस ई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो द हमारा क्या, द हलन आधा है, बल्कि ये जो म आया है, इस म से कौन जुड़ा, ई की मात्रा, तो ये हो गया हमारा पद्मिनी। म हलन प्लस ई हो जाएगा मी, और द में जोड़ेंगे तो पद्मिनी। ऐसी पद्धति है, तो पद्धति में देखिए ध है ना, द हलन प्लस ध हलन प्लस अ कि ध पद्धति कह रहा है। ऐसे द्वितीय में द हलन प्लस व हलन प्लस ई, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय के लिए। अब जैसे मैंने कहा पद्मा, एक्चुअल में तो ये है, और इसको हम लोग पद्मा लिखने के लिए आजकल कैसे निरूपित करते हैं, ऐसे निरूपित करते हैं, ये है हमारा पद्मा। यहाँ भी ध्यान दे दीजिए, द हलन यानी द क्या है, आधा, स्वरहीन है, उसके बाद म हलन प्लस आ है। इसके बाद रुकिए जरा, अच्छी ध्यान दीजिएगा, जिसकी बात हम लोग करना चाह रहे हैं कर भी ले थोड़ा सा तो बेहतर होगा। हमने कहा था एक तो ऐसा हर और ह्री, जैसे हम लोग दो शब्द ले लेते हैं, एक कहते हैं ह्रस्व और एक कहते हैं हृदय। तो ह्रस्व को अगर हम तोड़ रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं ह हलन प्लस र हलन प्लस अ प्लस स हलन प्लस व हलन प्लस अ। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्या ह पूर्ण है, तो ह पूर्ण नहीं है, बल्कि उसके बाद वाला व्यंजन ग्र पूर्ण है। जबकि हृदय में ह हलन प्लस कौन सी मात्रा है भाई, ये नीचे जो जुड़ी हुई है, जो लगी हुई है, ये ई की मात्रा है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यंजन को अगर कोई स्वर मिल जाता है तो वही वो पूर्ण हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में कौन सा ह पूर्ण है, तो नीचे वाला ह पूर्ण है, क्यों, क्योंकि उसके साथ मात्रा हमारी तुरंत मिल जा रही है। इसी से हम लोग ध्यान देते हैं ग्रह, जो ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं उसको कहते हैं ग्रह, और वही दूसरा जो होता है वो होता है गृह, गृह यानी घर। तो इसमें ग के साथ क्या है, इसमें ग के साथ ऋषि वाली मात्रा है, इसमें ग के साथ क्या है, र हलन प्लस अ है। तो इसको भी हम बारीकी से ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। फिलहाल इस टॉपिक से बहुत सारी चीजें हमारी जो जुड़ी हुई हैं, उसमें सबसे मेन टॉपिक है वर्ण विच्छेद। अगर वो आता रहे तो हमें इन सब चीजों में कभी दिक्कत ना हो। तो अगला चैप्टर जो चलना है हमारा वो वर्ण विच्छेद चलेगा कुछ नियमों के बाद। आज के लिए इतना ही।